बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी गेम डेवलपमेंट प्रोसेस पार्ट 5। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोर डिज़ाइन। कोर डिज़ाइन के अंदर हम लोगों ने देखा था गेम क्या है, गेम प्ले क्या होता है, ठीक है, और गेम की डेफिनेशन देखी थी, और कौन सी चीज़ें लेट्स सी मूवी, टॉय, पजल हमारे पास गेम है या नहीं है ये देखी थी। गेम प्ले देखा था, गेम प्ले की डेफिनेशन क्या होती है और गेम प्ले के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने देखा था गेम प्ले की डिफरेंट चॉइसेस देख रहे थे। अभी इसी को ही कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे इंटरेक्टिविटी और गेम बैलेंस। यहाँ पर हम जो इंटरेस्टिंग चॉइसेस थी उसके अंदर हम लोग टूल बॉक्स देखना चाह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग चॉइसेस के लिए टूल बॉक्स कौन से हैं हमारे पास। स्ट्रेटजिक वर्सेस टैक्टिकल चॉइसेस हम देखेंगे। स्पोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, वर्सटैलिटी क्या होती है, कंपनसेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, इम्परमानेंस और शैडो इफेक्ट्स। इनको वन बाय वन ज़रा एक्सप्लोर करते हैं जी। स्ट्रेटजिक वर्सेस टैक्टिकल, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेटजिकल चॉइसेस हैं ये जो उनका इफेक्ट्स होते हैं वो कब और कितने होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो स्ट्रेटजिक चॉइसेस हैं वो हमारे पास गेम के ऊपर जो है ना हमारे पास लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स होते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। और जो हमारे पास टैक्टिकल चॉइसेस हैं वो अप्लाई राइट नो, यानी कि पहले हमें सबसे पहले उसको जो ही गेम स्टार्ट करते हैं तो ये वाली टैक्टिक हमें अप्लाई कर देनी चाहिए, चॉइसेस इसको अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि बिल्ड आर्चर्स आर स्वॉर्ड्समैन, ये क्या हमारे पास कौन सी चॉइसेस है हमारे पास, स्ट्रेटजिकल है, ठीक है। स्ट्रेटजिक हमारे पास ये चॉइस है क्या करना कि आर्चर्स को बिल्ड करना और स्वॉर्ड्समैन को बिल्ड करना, ठीक है। सेंड, अब हम टैक्टिकल की एग्जांपल देखते हैं। टैक्टिकल चॉइस में के अंदर क्या आता है, सेंड आर्चर्स और स्वॉर्ड्समैन टू डिफेंड अगेंस्ट अटैकिंग फोर्स, ठीक है। अगर हम लोग आर्चर्स को या स्वॉर्ड्समैन को लेट्स सी कोई हमारे ऊपर फोर्स अटैक कर रही है उसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए भेजते हैं तो ये हमारे पास कौन सी चॉइस होगी, टैक्टिकल। स्ट्रेटजिक चॉइस हैव इफेक्ट ऑन टैक्टिकल चॉइस लेटर। स्ट्रेटजिक जो है हमने कहा कि इसके जो है ना हमारे पास जो ये चॉइस है इसका टैक्टिकल चॉइस के ऊपर काफी असर होता है। कैसे होता है, लेट्स सी अगर हम लोगों ने ट्रूप्स ही नहीं बनाए हुए, आर्चर्स ही नहीं बिल्ड किए हुए, तो हम किस तरह अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। कांट चूज टैक्टिकल लेटर, ठीक है। टैक्टिकल में हमने क्या करना है, उनको भेजना है और उसको ट्रूप्स को और हमारे पास स्वॉर्ड्समैन को हमें वो डिफेंड करें, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजिक वर्सेस टैक्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास है सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जो भी हम गेम खेलते हैं उसके अंदर प्राइमरी गोल होता है, सेकेंडरी गोल्स होते हैं। प्राइमरी गोल में हमारे पास आता है कि बीट एनिमी, ठीक है, और सेकेंडरी गोल्स के अंदर जो हमारे पास हो सकता है बिल्ड फार्म फॉर रिसोर्सेज, हमने फॉर्म्स क्रिएट करने। सम एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट प्राइमरी गोल, लेट्स सी हायर सोल्जर है, ये हमारे पास प्राइमरी गोल का हिस्सा होगा, ठीक है। वाइल अदर्स इनडायरेक्ट बिल्ड फॉर्म वगैरह को बिल्ड करना ये हमारे पास सेकेंडरी गोल है। और सेकेंडरी गोल को हम लोग सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। प्राइमरी गोल को 1 रिमूव कहते हैं, सेकेंडरी गोल को 2 रिमूव कहते हैं। 1 रिमूव के अंदर क्या होता है हमारे पास, इम्प्रूव वेपन्स, हम वेपन्स को इम्प्रूव करते हैं, बिल्ड एक्स्ट्रा कैंपस करते हैं, कैंप्स, ठीक है। और जो 2 रिमूव्ड है हमारे पास उसमें क्या होता है, बिल्ड स्मिथी कैन देन इम्प्रूव वेपन्स। देखिए अगर हमारे पास वेपन्स जो है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास शेल्टर नहीं होगा, कोई झोंपड़ी टाइप नहीं होगी, तो वेपन्स हम हालांकि फर्स्ट जो हमारा गोल था वो तो हम अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन उस जो वेपन्स हम क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट गोल के अंदर तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और रिसर्च कंस्ट्रक्शन लेट्स यू बिल्ड स्मिथी एंड बिल्ड बैरिक्स, ठीक है, कि हम लोग स्मिथी बनाएं यानी कि झोंपड़ी बनाएं, शेल्टर बनाएं वेपन्स के लिए, और जो हमारे पास ट्रूप्स हैं, जो हमारे पास लेट्स से आर्चर्स हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ शेल्टर बनाना चाहिए, बैरिक्स, ठीक है। टू आर
3 रिमूव भी हो सकता है हमारे पास, मोस्ट इंटरेस्टिंग सिंस स्ट्रेटेजिक, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में देखा था स्ट्रेटेजी से भी ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। पे ऑफ विल डिपेंड अपॉन व्हाट अपोनेंट्स डू। पे ऑफ हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पे ऑफ क्या होता है। पे ऑफ बेसिकली हमारे पास जो हम जब एक लेवल कंप्लीट कर रहे थे तो जो हमें अचीव होता है, जो लेट्स सी कि हम लोगों ने पे ऑफ के अंदर हमारे पास आती हैं इन गेम करेंसी कॉइन्स आती हैं, जो हम लोगों ने लेट्स सी ट्रूप्स क्रिएट कर लिए हैं, बिल्ड कर लिए हैं, सोर्ड्समैन क्रिएट कर लिए हैं, या फॉर्म्स जो हम लोगों ने बिल्ड कर लिए हैं वो हमारे पास पे ऑफ में आती है, और ये कि अपोनेंट्स के लिए हमने यूज करना है उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी क्या होती है? अच्छा, बेसिकली हम जब चॉइसेस बनाएंगे ना, हम चाहते हैं कि हमारे जो चॉइस हम बनाएं ना वो बेस्ट हो ना ही वो वर्स्ट हो, वो इंटरमीडिएट हो, ठीक है, यानी कि मोस्ट वर्सटाइल होनी चाहिए हमारे पास, ठीक। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसके हमने वर्सटैलिटी को कैसे यूज करना है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। रूल ऑफ थंब इज टू आस्क व्हाट इज बेस्ट एंड वर्स्ट अबाउट चॉइसेस। बेस्ट क्या चीज है और वर्स्ट क्या चीज है। दिस मूव डज नॉट डैमेज बट स्लोएस्ट। मोस्ट डैमेज कर रही है जो मूव कोई भी हम गेम के अंदर बनाएंगे, मूव लेट्स सी, ठीक है, कैरेक्टर की मूव हो सकती है, एनिमी की मूव हो सकती है, डैमेज तो बहुत ज्यादा कर रही है लेकिन है स्लोएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो ये कि दिस मूव इज फास्टेस्ट बट मेक्स डिफेंसलेस। मूव बहुत यानी कि ना स्पीडी है लेकिन उसको डिफेंस नहीं किया जाता, तो उसको कम से कम ऐसे हम गेम बनाए कि उसको डिफेंस भी तो किया जा सके, ठीक है। दिस मूव बेस्ट डिफेंस, डिफेंस उसका बेस्ट है बट लिटिल डैमेज, डैमेज बहुत कम हो रहा है, ठीक है। हमारे पास डिफेंस भी बेस्ट हो गया और डैमेज भी कम कर रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, दिस नाइदर बेस्ट नॉर वर्स्ट बट मोस्ट वर्सटाइल, के हमारे पास बेस्ट और वर्स्ट के मिडल में है हमारे पास, लेकिन वर्सटाइल है, ठीक है, तो ये ठीक चलेगा हमारे पास। मोस्ट शुड बी बेस्ट इन सम वे, ठीक है, बहुत सारी हमारे पास होती हैं जो चॉइसेस वो बेहतर होती हैं किसी न किसी अंदाज के अंदर, ठीक है। वर्सटाइल गुड फॉर बिगिनर्स, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, और फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट अनप्रेडिक्टेबल और एक्सपर्ट ओपोनेंट। इफ अ वर्सटाइल यूनिट इज आल्सो चीपेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, नो इज इंटरेस्टिंग चॉइस। वो तो देखिए कि हमारे पास कोई भी हम चाहते हैं ना वर्सटाइलिटी हमें अचीव हो, उधर से हमने क्या किया, उसको चीपेस्ट दे दिया और मोस्ट पावरफुल उसको बना दिया हुआ, मीन के उसको बाय करना। आप चाहते हैं गेम के अंदर कोई ट्विस्ट डाला जाए, वो ये होगा कि आप उसकी लेट्स सी कि इन गेम करेंसी भी अच्छी रखें, ठीक है, और पावर भी उसको दें। ये ना हो कि एक दो कॉइन्स के बाद वो मिल जाए और मोस्ट पावरफुल हो और सब एनिमीज को खत्म कर दे, तो कोई इंटरेस्टिंग चॉइस नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो कंपनसेटिंग फैक्टर्स, ठीक है जी। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें जहन में रखना चाहिए। लेट्स सी हम जब टेरन बनाएंगे, कोई भी हम थीम बनाएंगे, कोई भी टेरन मीन के गेम प्ले आप लोग बनाते हैं, ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमने जहन में रखने हैं कि जो हमारे पास शिप्स होंगे कांट गो ऑन लैंड। शिप्स हमेशा समंदर में होते हैं, ठीक है, सी में होते हैं, लैंड पर नहीं होते। टैंक्स कांट क्रॉस वाटर, वो ना हमारे गेम के अंदर टैंक्स क्या हों कि वो वाटर को क्रॉस कर रहे हो, सही बात है, वो डूब जाएंगे। कैमल राइडर्स ओनली इन डेजर्ट्स, लेट्स सी आपकी गेम के अंदर कैमल्स हैं तो वो हमेशा डेजर्ट में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। अज्यूम फ्लाइंग यूनिट दैट कैन गो एनीवेयर, हाउ टू बैलेंस। लेट्स सी हमारे पास कोई भी फ्लाइंग यूनिट हम लोग करना चाह रहे हैं तो उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। मेक स्लो, फ्लाइंग यूनिट है कोई भी हमारे पास, लेट्स सी एरोप्लेन की है या कोई भी गेम है, तो आप उसको स्लो बनाएं। मेक वीक इजीली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है तो उसको आपने लेट्स सी कि वो वीक हो और उसको इजीली हम डिस्ट्रॉय कर सकें, ठीक है। मेक लो सर्विलेंस रेंज अनरियलिस्टिक, ठीक है। मेक एक्सपेंसिव, और इसको एक्सपेंसिव हो, जो भी हम लोगों ने चीज़ें बाई करनी है इसकी, ठीक है,
एक्सपेंसिव हो, ठीक है। नोट लास्ट चॉइस कॉमन, मोस्ट एक्सपेंसिव वाली ये कॉमन होती है, बट अनइंटरेस्टिंग सिंस डज नॉट चेंज टैक्टिकल यूज, ठीक है। चॉइस शुड बी क्लियर टू प्लेयर, जो प्लेयर है हमारे पास वो कोई भी चॉइस लेना चाह रहा है, चाहे लेट्स सी वो फ्लाइंग यूनिट को यूज़ करना चाह रहा है, चाहे वो शिप्स की बात करता है, ठीक है। उसको ये चीज जो ही वो सिलेक्ट करना है ना कोई भी चॉइस, तो उसको क्लियर हो के इसके अंदर ये वाली चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरली चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। डोंट मेक अ गैम्बल बिफोर दे नो, आप ये नहीं हो सकता कि वो बात होता है कोई भी गेम खेलने से पहले वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इनको पढ़ लें जी, कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन में कुछ और लिखा हुआ है और गेम प्ले के अंदर कुछ और है, या गेम प्ले के अंदर कुछ और है और इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ और है। अब जो लेट्स से हमने मिसाल है कि ट्रूप्स को पिक करना है, ठीक है। तो कोल्ड वेदर है हमारे पास और देन फाइंड एंड जंगल। अगर आपने लेट्स से ट्रूप्स को पिक करना है तो वो आपके उधर ही कहीं, ये ना ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक लेट्स सी के जो आर्चर्स है, ठीक है, आर्कर है हमारे पास या सोल्जर है, वो हमारे पास जंगल में छुपे हुए हैं, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, और उनको वहां से पिक कर करके ला रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, और ना ही जंगल के अंदर कोल्ड वेदर होता है, ठीक है। तो आप ऐसा बनाएं, एक फैक्टर आप बनाएं कि वो इजीली ट्रूप्स को पिक कर सके, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर ट्रूप्स होते हैं तो कोल्ड वेदर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और जंगल में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जी कंपनसेटिंग फैक्टर्स के अंदर। जी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेक्टिविटी वर्सेस गेम प्ले। ये दोनों, चाहे वो इंटरेक्टिविटी हो चाहे गेम प्ले हो, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं एक गेम के लिए, ठीक है। गेम प्ले देखते हैं। गेम प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज यू टू टेक द एक्सपीरियंस सम प्लेस, कि गेम प्ले होगा तो हम आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। गेम प्ले के अंदर हर चीज़ होती है, थीम होता है हमारे पास, एक पूरा का पूरा टेरन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कि हम एक्सपीरियंस कर सकें, कहीं हम लोग लैंड कर रहे हैं, ठीक है। किक द सॉकर बॉल अराउंड, ये हमारे पास क्या है, ये भी इंटरेक्टिविटी है, ठीक है, कि हम लोग सॉकर को, ठीक है, फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरेक्टिविटी है, इंटरेक्शन हो रही है हमारे पास, ठीक है। प्रैक्टिस हेडर्स है, बाइसिकल किक्स हैं, ये सारी इंटरेक्टिविटी की एग्जांपल्स हैं। प्ले अ गेम ऑफ सॉकर ऑन द पिच, आप लोग सॉकर बॉल खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, पिच पर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है सॉकर बॉल है, गेम है, तो उसमें हम लोगों ने किक भी करना होगा, तो ये हमारे पास इंटरेक्टिविटी आ जाएगी। और पूरे का पूरा जो सीन है हमारे पास, ठीक है, सॉकर का, लेट्स सी कि आप लोगों ने गोल करने हैं, पिच है, तो ये सारा क्या होगा, गेम प्ले, यानी इंटरेक्टिविटी प्लस गेम प्ले होगा इस सारे के अंदर। कैन यू हैव अ गेम प्ले विदाउट इंटरेक्टिविटी, कि गेम प्ले हो सकता है जिसके अंदर इंटरेक्टिविटी ना हो, इंटरेक्टिविटी नहीं होगी तो ये आगे जरा एग्जांपल दे लेते हैं, मे बी कहते हैं, बट इवन सो गेम प्ले विदाउट इंटरेक्टिविटी कुड बी फन, कि हमारे पास फन होगा, वो गेम नहीं होगी। लेट्स सी टेलीविजन है हमारे पास, उसके साथ हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते टेलीविजन के साथ, ठीक है। और बट वुड स्टार्ट वंडरिंग इफ टाइम इज बेटर स्पेंड डूइंग समथिंग एल्स, उससे बेहतर है कि आप लोग टाइम कहीं और यूज कर लें, ठीक है। इंटरेक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट गेम प्ले, गेम प्ले से भी जो हमारे पास इंटरेक्टिविटी वो बहुत अहम है, ठीक है। इंटरेक्टिविटी विदाउट गेम प्ले कैन बी फन, अगर लेट्स सी हमारे पास इंटरेक्टिविटी है और गेम प्ले भी है तो ये फन हो सकता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट की एग्जांपल थी, सिम्स की एग्जांपल है हमारे पास। इंटरेक्टिविटी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एंटरटेनमेंट इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंटरेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हमारे पास, चाहे वो गेमिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई भी इंडस्ट्री है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें इंटरेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, इंटरेक्टिविटी की भी और गेम प्ले की भी। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है गेम बैलेंस। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
और लेट्स से अगर आप लोग सर्च करेंगे कि रॉयल्स रोस या बॉल मशीन इन एयरपोर्ट, इसको ज़रा गूगल करें या इसका गेम प्ले ज़रा चेक कीजिएगा कि इसके अंदर उन्होंने कैसे बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, बैलेंस किया हुआ है, हमने बैलेंस करना होता है, करेक्टर ने अपने आप को बैलेंस करना होता है। ठीक है, गेम विदाउट बैलेंस ऑफन अनसेटिस्फाइंग एंड वेस्टेड एफर्ट। जाहिर सी बात है, जब गेम का बैलेंस नहीं होगा, एक है ही बैलेंस की गेम है, ठीक है, उसमें करेक्टर को अपने आप को बैलेंस करना है, वरना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके अंदर बैलेंस ठीक तरह से नहीं ऐड हुआ हुआ, वो अनसेटिस्फाइंग होगा और एक वेस्टेड एफर्ट है। ठीक है, पार्ट्स नॉट इन बैलेंस नॉट यूज फॉर वेस्टेड एफर्ट्स। जी नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ रिसर्च वर्क था, वो ये था कि आप लोगों ने ईच रोल को डिफाइन करना था। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर पब्लिशर्स क्या होते हैं, कंसोल डेवलपर्स क्या हैं हमारे पास, टूल डेवलपर्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। ये आपका रिसर्च वर्क था। इसमें आपने देखना है कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये वाली टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। ठीक है, ये इनका पता होना आपको ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास ये था कि हम जब गेम डेवलपमेंट करते हैं उसमें कुछ माइलस्टोन होते हैं, तो हर जो है ना माइलस्टोन का एक गोल होता है कि अल्फा डेफिनेशन पर कौन से गोल्स अचीव होते हैं, बीटा डेफिनेशन पर, गोल्ड मास्टर डेफिनेशन में कौन से हम गोल्स अचीव कर लेते हैं, और पोस्टमार्टम में क्या होता है। तो ये रिसर्च वर्क था, तो आप इसको ज़रा सर्च करें और ज़रा इनकी डेफिनेशन देखें। ठीक है, क्योंकि ये यूज़ होते हैं हमारे पास गेम डेवलपमेंट क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी।